हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा आपको सही आंसर लग रहा है। तो इसमें है तीसरा वाला, ये सी जो है इसमें आंसर है, यानी कि इसमें सभी तीन जो है वो सही हैं। यह भूटान जो है यह पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा भू आबंद देश है। छोटा सा भू आबंद देश है ये पूर्वी हिमालय में। दक्षिण पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम और पूर्व में ये भारत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से लगती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं जो हैं तिब्बत से लगती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। हाल ही में भूटान के 5वें राजा जिम्मे खेसर नामग्याल ये भूटान के राजा हैं। ये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें कि भूटान पूर्वी हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। पूर्वी हिमालय पर बसा है दक्षिण एशिया का छोटा सा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थिति भू आबंद भूमि से घिरा देश है। ये चीन और भारत के बीच में है। चीन और भारत के बीच में है ये जो भूटान है, चीन और भारत के बीच में स्थित भू आबंद यानी कि भूमि से घिरा हुआ, भू आबंद जो होता है उसे बोलते हैं भूमि से घिरा हुआ देश है। इसलिए इसका कथन एक सही है। दक्षिण पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में और पूर्व में, दक्षिण पश्चिम और पूर्व ये तीनों जगह से भारत से घिरा हुआ है। इसलिए इसका कथन दो भी सही है। जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत चीन से लगती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम में इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? चीन से। भूटान की जो सीमाएं हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम में चीन से लगती हैं। इसलिए कथन 3 भी सही है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 46,500 वर्ग किलोमीटर है। 46,500 वर्ग किलोमीटर ये कुल क्षेत्रफल है भूटान का, जो भारत के हरियाणा के क्षेत्रफल से थोड़ा सा अधिक है। हरियाणा के क्षेत्रफल से थोड़ा सा अधिक है भूटान का क्षेत्रफल जो है, और पंजाब के क्षेत्रफल से थोड़ा सा कम। पंजाब के क्षेत्रफल से भूटान जो है थोड़ा सा कम है और हरियाणा के क्षेत्रफल से थोड़ा सा अधिक है। इसकी सीमा भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसकी सीमाएं जो हैं किस किस से लगती हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं। इस प्रकार तीनों कथन जो थे वो सही थे। इसलिए इसका आंसर था सी, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बता ही दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है ये है कि हाल ही में खबरों में रहा नेमा स्पिस रशीदी क्या है? नेमा स्पिस रशीदी ये बहुत ज़्यादा खबरों में चल रहा है। तो ये है पश्चिमी घाट में खोजी गई एक गेको प्रजाति है ये, जो कि पश्चिमी घाट में खोजी गई है। नेमा स्पिस रशीदी क्या है? ये एक पश्चिमी घाट में खोजी गई एक गेको प्रजाति है, जो कि पश्चिमी घाट में खोजी गई है। तो इसका भी आंसर जो है सही है। और आइए अब हम इसे देखते हैं विश्लेषण से। हाल ही में तमिलनाडु में राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु के राजपालयम के पास। ठीक है, यह राजपालयम के पास कोट्टामलाई एस्टेट में 1245 मीटर की ऊंचाई पर पाई गई है। राजपालयम के पास कोट्टामलाई है, वहाँ पे 1245 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई गई है।
गेको की इस नई प्रजाति का नाम नेमास्पिस रशीदी रखा है। ये गेको की प्रजाति है, इसका नाम नेमास्पिस रशीदी रख दिया गया है। दरअसल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी महाराष्ट्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमित सैयद ने इस प्रजाति का नाम अपने पिता प्रोफेसर रशीद सैयद के नाम पर रखा है। इसकी पीठ पर पीले, सफ़ेद और काले रंग का एक पैटर्न दिखाई देता है। यह पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। बता दें कि अब तक गेको की 93 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है और यह 94वीं प्रजाति है, इसलिए विकल्प बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा देना है। तो यही इसका राइट आंसर है, केवल ए, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा देना है। तो चलिए अब हम इसे विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में पता चलता है कि केंद्र सरकार के 2 प्रमुख ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खराब प्रगति देखी गई है। इन 2 योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAY-G और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख मिशन है। इसे 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। PMAY का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा देना है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका प्राथमिक ध्यान आवास पर है, स्वास्थ्य देखभाल पर नहीं, इसलिए कथन 2 सही नहीं था। यह योजना मुफ्त शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं करती, इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है। इस प्रकार केवल कथन 1 ही सही है, विकल्प ए ही सही है।